हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारे समक्ष जो बुक आया है पंजाब का इतिहास और संस्कृति यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एससीपी आप लोगों के लिए। यहाँ पर जो हम आज करेंगे अगला चैप्टर गदर आंदोलन। गदर आंदोलन उदय एवं गतिविधियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। गदर मूवमेंट, इट्स ओरिजिन एंड एक्टिविटीज़, और इस पर जो है हम हर बातों को विस्तार पर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को जो है छुएंगे जो अब तक अछूता था। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अपने अमल में भी लाना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं गदर आंदोलन उदय एवं गतिविधियाँ, इसके अंतर्गत हमारा पहला जो यहाँ पर टॉपिक आया है पंजाब में गदर पार्टी की उदय, विकास, उद्देश्य और गतिविधियों के बारे में हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे। देखा जाए तो गदर आंदोलन कहते भारत के इतिहास में गदर पार्टी का विशेष स्थान है। अन्य आंदोलन की तरह गदर पार्टी पहले एक क्रांतिकारी संगठन थी जिसका उद्देश्य देश के और विदेशी शक्ति अंग्रेज के अत्याचारों और दमनकारी शासन से आज़ाद कराना था। क्योंकि गदर पार्टी की स्थापना इन्हीं कारणों से हुई कि अंग्रेजों के अत्याचार और दमनकारी शासन के आज़ाद कराना ही गदर पार्टी की मुख्य उद्देश्य था। इस पार्टी की सबसे अधिक आश्चर्यजनक खूबी यह थी कि यह जो है विदेशी शक्ति का ध्यान और भारत की स्वतंत्रता की ओर दिलाने में सफल रही। विदेशी शक्तियों का ध्यान भारत की स्वतंत्रता की ओर दिलाने में सफल रही। और इस सभा का प्रमुख नेता लाला हरदयाल, सोहन सिंह भखना, भाई परमानंद, बरकत उल्लाह खां तथा 20 के करीब अन्य लोग थे। और यह उग्रवादी संगठन अमेरिका और कनाडा में बसे प्रवासी पंजाबी द्वारा स्थापित किया गया था। यानी इसकी लिंक जो थी, संगठन जो थी अमेरिका और कनाडा में भी थी। यह प्रवासी जिनमें अधिकतर सिख समुदाय के लोग सम्मिलित थे। भारत में देखा जाए तो अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार, अमानवीय बर्ताव और अत्याचार से बहुत अधिक बेचैन, क्रोधित और उत्तेजित थे। यह बता देना उचित होगा कि 1857 के महान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद यह पहला हथियारबंद प्रयास था जिसने भारत से अंग्रेज शासन को खाड़ फेंकने का प्रयास किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेज को भारत से बाहर करने का जोखिम यह लटक गया, पूरा न हो सका। लेकिन इस बात से इनकार किया जा सकता है कि गदर पार्टी के नेताओं ने बहादुरी, साहसी और बड़ी कुर्बानी करने को जो है पैर पीछे नहीं हटाए। ये उनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। गदर पार्टी के नेताओं और समर्थकों द्वारा जिस लगन और निष्ठा को बढ़ावा दिया, उससे भारतीयों में राष्ट्रीय की भावना खूब पनपी और वो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के लिए तैयार हुए। उनके द्वारा पैदा की गई राजनीतिक जागृति सही अर्थों में एक सराहनीय कार्य था और काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए देखते हैं गदर आंदोलन का उदय किन कारणों से हुआ।
हमारे समक्ष जो आया है गदर आंदोलन का उदय। कहते हैं देखा जाए तो पंजाब के विलय के पश्चात जिस समृद्धि को पंजाब वासियों ने देखा वो शीघ्र ही लुप्त हो गया। यानी पंजाब की समृद्धि जो दिखाई गई वो बहुत ही जल्दी लुप्त हो गया और शहरी कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया और पंजाबियों को नौकरी ढूंढने के लिए विदेश में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखा जाए तो अंग्रेजी सरकार ने पंजाब को जो है अपने में विलय जो किया था वो बहुत ही अनुशासन दे के किया था, लेकिन जब ये पंजाब जो है अंग्रेज़ों में विलय हो गया तब शीघ्र ही पंजाब वासियों का जो विचारधारा थी, जो सोच थी, शीघ्र ही लुप्त हो गई और ये लोग जो हैं बहुत शहरी कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया और पंजाबियों को नौकरी ढूंढने के लिए विदेश में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः 19वीं सदी के अंतिम दशक में कुछ पंजाबी किसान, जिसमें अधिकतर सिख थे, नौकरी के तलाश में तथा जीवन में अच्छी सुख सुविधाएं पाने के लिए विदेशों में कूच कर गए। इसमें से अधिकतर पंजाब के भीड़ भाड़ इलाकों में ज़मीनों के भूखे किसान थे और जालंधर तथा होशियारपुर ज़िले में संबंध रखते थे। कुछ ब्रिटिश इंडियन आर्मी से सेवा विमुक्त हो चुके थे और मूलभूत सैनिकों थे जिन्होंने दूर देश में सेवा करने का चाव था। जिंदा रहने के लिए कुछ जीविका के साधन भी वो एकत्र करना चाहते थे और कुछ आर्थिक कठिनाई को दूर करने और अपने तथा बच्चों के लिए खुशहाल जीवन तथा नया उज्जवल भविष्य बनाने के लिए घर से कोसों दूर ये लोग भूमि की तलाश में निकल पड़े। पहल ये लोग बर्मा, चीन, हांगकांग, मलयालम और सिंगापुर की ओर चल गए, लेकिन बाद में यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में बस गए। ये दोनों स्थान उनकी गतिविधियों का केंद्र बन गए और भारतीय जिनमें पंजाबी भी थे उनकी बहुत अधिक आदर मान न मिल सके, जिसे कुछ कारण थे। देखा जाए पहली कारण तो यही था कि पंजाबी कठिन परिश्रम और उद्यमी थे। अंत उन्होंने वहाँ पर जल्द ही अपने पैर जमा लिए और इन देशों के व्यापार, उद्योग और खेतीबाड़ी आदि व्यवसायों पर अपनी धाक जमा ली, लेकिन वहाँ के स्थानीय निवासी उन्हें पसंद नहीं करते थे और उन्हें कॉलोनियों से बाहर निकालना चाहते थे। दूसरा कारण ये था कि पंजाबी लोग कम वेतन पर काम करते हुए परंतु काम अधिक करते थे। कम वेतन बेशक ही लेते थे लेकिन काम अधिक करते थे, जिसके फलस्वरूप सभी नियुक्तियों द्वारा उनकी मांग बढ़ती जा रही थी। यानी हर क्षेत्र में पंजाबियों की मांग बढ़ती जा रही थी। इसे वहाँ के स्थानीय कामकाजी लोगों और मजदूरों में इनकी प्रति ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगी। वहाँ के स्थानीय अमरीकी मजदूरों द्वारा उनके प्रवेश के विरोध में आंदोलन छेड़े गए और राजनीति की ओर वोट लेने के लिए उनका समर्थन भी किया गया। बहुत से भारतीयों को प्रवेश इसलिए नहीं दिया गया कि वह सीधे गांव से आए थे और पश्चात तरीकों तथा विधियों को नहीं जानते थे, क्योंकि जो विदेश जाने की नीतियां थी, जो विधियां थे, उनको वो भली भांति नहीं जानते थे। आगे जो हमारे समक्ष आया है गदर पार्टी के निर्णय के पक्षीय कारण, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है गदर पार्टी के निर्णय के पक्षीय कारण। विदेशों में गदर पार्टी बनाने के पक्ष में कुछ प्रमुख कारण ये थे। पहला कारण तो यही देखा गया कि गदर पार्टी उन क्रांतिकारी के मदद के लिए शुरू की गई जो अंग्रेजी शासन के देश में उखाड़ फेंकने के लिए मरने और मारने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। गदर पार्टी उन क्रांतिकारी के मदद के लिए शुरू किया गया जो अंग्रेजी शासन के देश से उखाड़ फेंकने के लिए मरने और मारने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। दूसरी कारण यह था कि यूरोपीय वासियों का भारतीयों के प्रति रवैया घृणापूर्ण और नकारात्मक था। इन देशों में पहुंचकर भारतीय बहुत धनी हो गए थे, परंतु उनके ऊपर अभी भी प्रतिबंध लगा रखे थे। जैसे प्रथम श्रेणी रेस्टोरेंट में प्रवेश निषेध था, प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा नहीं कर सकते थे, यूरोपवासियों के साथ पार्टी आदि में भाग नहीं ले सकते थे। इसके अतिरिक्त यूरोपवासी भारतीयों को बार बार यह याद करवाने का मौका नहीं छोड़ते थे कि वे गुलाम हैं और उनके पास इतनी ताकत नहीं है
कि वो कुछ हजार अंग्रेजों को भी भारत से बाहर निकाल सके। स्वाभिमानी भारतीयों को यह बात असहनीय थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की वे देश के सामाजिक और राजनीतिक सम्मान बगैर आज़ादी प्राप्त किए नहीं पा सकती थी, क्योंकि ये सब तभी उनको मिल सकता था जब उनको आज़ादी मिलती। और उनको जो ये बात बताई जाती थी कि वो एक गुलाम है, स्वाभिमानी भारतीय नहीं सह सकते थे इस बात को। अमेरिकी कार्यकर्ता और भारतीय मजदूरों घृणा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उनके द्वारा अमेरिका के पूंजीपति उन्हें ब्लैकमेल करते थे और उनके हड़तालों को जो है तुड़वा देते थे। इस अवस्था में भारतीयों को मजदूरों को अपने देश के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया और बंधन मुक्त के लिए कुछ करने पर विवश कर दिया। आगे देखें तो विदेश में आबाद भारतीयों के प्रति अंग्रेज सरकार का रवैया पूरी तरह उदासीन था। अंग्रेज सरकार पंजाबियों को अधिकारों और सुविधाओं की वहाँ पर रक्षा न कर सकी जहाँ पर अंग्रेज उपनिवेश थे। इससे पंजाबियों में बहुत ही नाराजगी पैदा हो चुकी थी और उन्होंने सोचा कि इस समस्या का हल अपने राष्ट्रीय सम्मान में ही निहित है, क्योंकि कहते हैं अगर आपको घर में सम्मान नहीं मिलता है तो बाहर भी आपको कोई सम्मान नहीं देता है। और ये बात ये भारतवासी समझ गए। पंजाब में समाज सुधार के लिए बहुत से आंदोलन शुरू हो चुके थे। कूका और सी सभा के शौर्यपूर्ण कारनामों का विदेश में भी स्थित पंजाबियों के दिलों पर गहरा प्रभाव डाला। भारत स्वतंत्रता संग्राम कुछ शक्ति के साथ आगे बढ़ा, परंतु विदेश पंजाबी क्रांतिकारी और उग्रवादी के कार्य से अधिक प्रभावित हो गए। नरमपंथी द्वारा अपनाए जाने वाले चापलूसी के मार्ग में खुश नहीं थे और जानते थे कि इससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने विदेश में भी आज़ादी के लिए क्रांतिकारी विधियों को अपनाने का जो है निर्णय ले लिया। और देखा जाए तो कई कारण महत्वपूर्ण यही बनती है गदर पार्टी के निर्माण के पक्ष में। उसके आगे देखा जाए तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने भी भारतीयों को अपने मिशन को पूर्ति के लिए उन्हें ढंगों को अपनाने के लिए प्रेरित कर दिया, क्योंकि जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई वो भारतीय वासियों पर जो है बहुत बड़ी छाप छोड़ गई। और जो अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता के लिए ढंगों का प्रयोग किया, भारतीयों ने भी उस चीज़ का अनुसरण किया। देखा जाए तो आयरलैंड, तुर्की, फ्रांस और चीन जैसे देशों में चले राष्ट्रीय आंदोलन के प्रगति भारतीय अधिकारियों के लिए हौसला बढ़ाने वाला और मनोबल बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, क्योंकि दूसरे देशों को क्रांति होते हुए देख के भारतवासियों में जो है एक नई उमंग और नई जोश पैदा हो गई। अमेरिका में भारतीय कार्यकर्ता रूस के क्रांतिकारी के संपर्क में आ गए। अमेरिका में भारतीय कार्यकर्ता रूस की क्रांतिकारी के संपर्क में आए। उन्हें तानाशाही शासन से मुक्ति दिलाने के लिए उग्रवादी गतिविधियों को भी सिखाई। यानी यहाँ से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है सूत्रपात हुआ, भारत की आज़ादी की नींव रखी गई। देखा जाए तो जर्मनी से कुछ लोग अमेरिका में अपने देश के लिए कुछ जासूस करने आए थे। जर्मनी से कुछ लोग अमेरिका में अपने देश के लिए कुछ जासूस करने आए थे। उन्होंने भी भारतीयों को अंग्रेज के खिलाफ भड़काया और अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह में भारतीयों को सहायता करने का भी वचन दिया। कहते पंजाब के लोगों को अपनी ज़मीनों से वंचित करने सरकार की नीति ने विदेश पंजाबी अवधकारों को दिलों में अंग्रेज के प्रति कटुरता भर दी और ये कटुरता जो है उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। इतना ही नहीं, भूखे, प्राकृतिक आपदाओं, बेरोजगारी तथा अनेक कष्टों से पीड़ित लोगों पर जो है ज़बरदस्त टैक्स लगा दी गई। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग उस समय भूखे थे, प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित थे, बेरोजगारी की समस्या जूझ रहे थे, उन कष्टों से पीड़ित लोगों पर ज़बरदस्ती टैक्स लगा दी गई और इससे विदेशी आबादकार बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने अपने संबंधियों, रिश्तेदारों को जो पीड़ा सुनी और अंग्रेज के मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा भी उन्होंने उसी समय कर डाली। उसके पश्चात देखा जाए तो भारतीय अवधकारों ने अंग्रेज के भारत सांप्रदायिक तनाव और झगड़ा करने की नीतियों को बिल्कुल ही पसंद नहीं किया।
स्थिति को मजबूत बनाना चाहते थे, इसलिए वह इन शरारती तत्व को सबक सिखाना चाहते थे और ये महत्वपूर्ण था। इसलिए देखा जाए तो कहते हैं सन 1906 से 1908 के मध्य कनाडा सरकार ने बहुत से कानून आपस भी किए, जिसमें भारतीयों को कनाडा प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी जो पहले ही कनाडा में प्रवेश पा चुके थे। उन पर भी बहुत से प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अंग्रेजी सरकार को यह भय सताने लगा कि कनाडा में बसे भारतीय समाजवादी विचारकों के पूरी हो जाएंगे और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य स्रोत भी बन जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो कनाडा में भी उनकी जो है बर्बादी का सूत्रपात हो रही थी। देखा जाए आगे है, और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं भारतीय अवधकारों ने जो है इस काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं तरकनाथ दास उत्तरी भारत के समुदाय के एक नेता ने फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र लिखना शुरू कर दिया। अपने लिखा कि अंग्रेजी सरकार के भारतीयों को फीसों में अंग्रेजी कष्टदारों के लिए मजदूरों के रूप में काम कराने के लिए जाना चाहती हैं। उन्होंने उत्तरी अमेरिका नहीं भेजना चाहती है क्योंकि वहाँ पर स्वतंत्र विचारों में प्रभावित होने का खतरा हो सकती है। वैसे भी कनाडा अभी तक ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेशी था, इसलिए भारतीय अवधकार अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, जिसके फलस्वरूप कनाडा ऐसे अन्यायपूर्ण कानून बनाए गए। कहते हैं ये अन्यायपूर्ण कानून जो थे भारतवासियों के लिए सही नहीं थे, जो कि यहाँ पर बताया गया। देखा जाए तो लाला हरदयाल जैसे भारतीय जिन्होंने कैलिफोर्नियस में अपने पांव काफ़ी मजबूत कर लिए थे, वो राष्ट्रीय आंदोलन की मशाल को जलाए रहे। वो भारतीय अप्रवासी समाज पत्र जैसे इंडियन सोशलिस्ट और वंदे मातरम आदि पढ़ा करते थे, जो शायद कृष्ण वर्मा और मैडम कामा द्वारा जो है संपादित किया जाता था। कहते हैं ये सारी पक्ष जो थे गदर पार्टी के निर्माण के लिए पक्षघर बने। यहाँ पर जो हमने 14 कारणों का विस्तार पूर्वक चर्चा किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, और यही 14 कारण जो थे गदर पार्टी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण थे और ये ज़रूरी भी था। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक जो रहेगा गदर पार्टी की नींव तथा स्थापना, तो वो काफ़ी महत्व रहेगा। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप दिल से तिरपान सेंटर की मदद करने के विचार रखते हो मन में, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, आप अगला वीडियो भी देखना चाहोगे। और अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तब मिलता है जब चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चे रखते हैं, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि तिरपान स्टडी सेंटर ने कौन सी वीडियो डाली है, क्या वो आपकी कक्षा का था कि नहीं है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जो सही लगे, जो समझ आए उसको जो है अपने मोबाइल में सेव कीजिए।